प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, महिमा हो, तारीफ हो, जिसने हम सबको अब तक संभाले रखा, जीवित रखा, सुरक्षित रखा। आमीन। परमेश्वर के जीवित वचन में हम आपका स्वागत करते हैं, साथ ही साथ हम आपका धन्यवाद भी करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया एंड शेयर किया। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे। आमीन। आइए अब वचन प्रार्थना में चलते हैं। मेरे अजीजों, पवित्र शास्त्र बाइबल में भजन संहिता 107 के 19-20 में ऐसा लिखा है, तब वे संकट में यहोवा परमेश्वर की दुहाई देते हैं और वह सकेती से संकट से उनका उद्धार करता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हुए हैं उससे बाहर निकालता है। आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन आज ये बताता है, आज बाइबल इस बात को बताती है कि वे कौन? मैं और आप। मेरे अजीजों, जब मैं और आप संकट में परमेश्वर की दुहाई देते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं, वो परमेश्वर का वचन बताता है कि वो अपना वचन भेजकर उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में पड़े हुए होते हैं उनसे बाहर निकालता है। मैं नहीं जानती आज आप किस गड्ढे में पड़े हुए हैं, बीमारी के गड्ढे में पड़े हुए हैं या कंगाली के गड्ढे में पड़े हुए हैं या कर्जे कलेसों में पड़े हुए हैं। मैं नहीं जानती मेरे अजीजों कि आज आप किस गड्ढे में पड़े हुए हैं। हो सकता है आप नशे के गड्ढे में हो, आप कर्जे के गड्ढे में हो, आप कलेसों के गड्ढे में हो, आप विचार के पाप के गड्ढे में हो। आप उससे बाहर निकलना तो चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज मेरा परमेश्वर इस बात को कहता है कि जब आज आप इस प्रार्थना को सुनेंगे, उसके वचन को सुनेंगे, तो मेरा परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपको छुड़ाएगा, आपको उस गड्ढे से बाहर निकालेगा, क्योंकि उसका वायदा है कि जब वो मुझे सकेती में, संकट में पुकारते हैं, दुहाई को देते हैं, तब मैं उन्हें उद्धार करता हूँ और उन्हें उस गड्ढे से निकालता हूँ और अपने वचन के द्वारा मैं उनको चंगा करता हूँ। आमीन। मेरे अजीजों, पूरी बाइबल इस बात की गवाह है कि परमेश्वर अपना वचन भेजकर अपने लोगों को बंधुआई से छुड़ाता है, संकट से छुड़ाता है, दुखों से छुड़ाता है। वचन भेजकर चंगा करता है, वचन भेजकर छुटकारा देता है और वचन भेजकर ही आशीष देता है। आमीन। वो आशीष देता है, देता था और देता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो आजकल युगानुग एक सा परमेश्वर है। वो पक्षपाती परमेश्वर नहीं है, वो महिमा के सिंहासन पर बैठा महामहिम परमेश्वर है। वो युगानुग एक सा परमेश्वर है। आमीन। मेरे अजीजों, बाइबल ऐसा बताती है, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में वहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है कि भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, अन्य भाषा हो तो जाती रहेगी, लहंड करवाया हो तो मिट जाएगा, अभिषेक हो तो उठ जाएगा, लेकिन मेरा वचन कभी न टलेगा, लेकिन मेरा वचन कभी न मिटेगा। धरती आसमान टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कदापि न टलेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है और वो अपना वचन के द्वारा बात करता है। अजीजों, आज आपके बीच में परमेश्वर इस बात को कहता है कि मुझे संकट में पुकार, जितने मुझे सकेती में दुहाई देते हैं, मैं अपना वचन भेजकर उन्हें उस गड्ढे से छुड़ाता हूँ, मैं उन्हें अपना वचन भेजकर उनको चंगा करता हूँ। आमीन। वचन के द्वारा ही परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, इसहाक को आशीषित किया, वचन के द्वारा ही याकूब को इजराइल बना दिया और आशीषों का श्रोता बना दिया, वचन के द्वारा ही यूसुफ को गड्ढे में से निकाल कर राजा की मेज पर बैठा दिया
और वचन के द्वारा ही यूसुफ को जेल में से निकालकर मिस्र का यानी कि दुश्मनों के देश का प्रधानमंत्री बना दिया। आमीन। मेरे अजीजों, यदि आप परमेश्वर के वचन में अड़े और खड़े रहेंगे तो वो आपके शत्रुओं के बीच में ही आपको शासन करने वाला अधिकारी बनाएगा। आमीन। वचन भेजकर मूसा के द्वारा उसने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था। वचन के द्वारा ही उसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया था, यरदन नदी को उल्टा बहा दिया था। वचन के द्वारा ही यरीहो की दीवार को 7 दिन के अंदर गिरा दिया था। वचन के द्वारा ही स्वर्ग से आग को उतार दिया था, मन्ना को बरसा दिया था। वचन के द्वारा ही मुर्दों को जिंदा कर दिया, अंधों को दिखा दिया, लंगड़ों को चला दिया, गूंगों को बुला दिया। और बाइबल ऐसा बताती है वो युगानुग का परमेश्वर है, वो था, वो है और वो रहेगा। जब उसने ऐसा किया तो उसका वचन बताता है वो युगानुग ऐसा करता रहेगा। आमीन। मेरे अजीजों, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यूहन्ना 1:1 में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन कोई और नहीं, स्वयं परमेश्वर है और परमेश्वर ही मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया और वो कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। यशायाह 9:1 में लिखा है, यशायाह नबी की पुस्तक 9 अध्याय 1 पद में ऐसा लिखा है, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलन और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यरदन की पार अन्य जातियों के कलीलियों को महिमा देगा। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आए कि वो आपको महिमा दे, आपको पापों से छुड़ाए, आपको नफरतों से निकालें, आप पर दया करें, आप पर अपनी करुणा बनाए रखें, आप उसको जाने और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू से आप धोएं, पवित्र किए जाएं और आप एक पवित्र सेना बन जाएं। यीशु मसीह इसलिए आप इसको इस दुनिया में आए कि आपको महिमा दे। हालेलुया। इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह आपको महिमा देना चाहते हैं। इस दुनिया में वो यीशु मसीह इसलिए आए कि आप सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर से आपको मिलाए। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गए और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, हमारे दुखों को, हमारी तकलीफों को, हमारी बीमारियों को, हमारे कर्ज कलिसों को अपने ऊपर उठा लिया और आपको और मुझे उसने इन सब के ऊपर आज अधिकारी ठहरा दिया है। बाइबल ऐसा बताती है, उसने बार बार अपने चेलों को बुलाया और कहा, देखो देखो मैंने तुम्हें अशुद्ध आत्मा को बाहर निकालने का अधिकार देता हूँ, बीमारियों को दूर करने का अधिकार देता हूँ, शैतान की सारी चाल के ऊपर तुम्हें अधिकार देता हूँ, मैं तुम्हें सांप बिच्छू को रोकने का अधिकार देता हूँ, मैं तुम्हें अजगर को लताड़ने का अधिकार देता हूँ, मैं तुम्हें अंधकार को दूर करने का अधिकार देता हूँ। मेरे अजीजों, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर ने वो अधिकार अपने पास नहीं रखा, वो अधिकार उसने अपने बेटी बेटों को दिया है, अपने दास दासियों को दिया है। आज उसने खुद स्वयं इस बात को कहा है कि आज मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, ये तुम्हारे हाथों में है कि आप बंधुआई में रहें या आप अधिकार को इस्तेमाल करके उस बंधुआई से निकल जाएं। मेरे अजीजों, निर्णय आपके हाथों में दे दिया है। आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, या आप दुखों में जीना चाहते हैं, या खुशियों में, या परेशानियों में, या आनंदित में। मेरे अजीजों, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप कर्जे कलिसों में जिएं। उसने तो अब से 2024 साल पहले, अब से 2025 साल पहले क्रूस पर सारे अधिकारों को, हालेलुया, शैतान के सारे अधिकार को नाश कर दिया है। यदि उसकी पूंछ, उसका वचन बताता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सर को कुचला है और वो अपनी पूंछ पटपटाता है। यदि वो आपके ऊपर अपनी पूंछ को मारता है तो आप भी उसके प्रिय पुत्र हैं। आज से उसकी पूंछ को कुचल डालें, अपने शब्दों को बदल डालें। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास तेरे लिए हो जाएगा। आमीन। यदि आप ये विश्वास करते हैं कि शैतान तेरा सिर कुचला हुआ है, आज मैं तेरी पूंछ को कुचलता हूँ, तो ऐसा ही हो जाएगा। यदि आप आज ये विश्वास करें, आज मेरे छुटकारे का दिन है, आज मेरी आशीषों का दिन है, और ऐसा ही बोलते रहें, आज मेरी चंगाई का दिन है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे दुखों
दुखों को, मेरी तकलीफों को, मेरी बीमारियों को, मेरे कर्जे कलेशों को अपने ऊपर उठा लिया है और मुझे स्वतंत्र कर दिया है और मुझे आजाद कर दिया है, तो मेरे अजीजों कुछ ही समय में ऐसा ही हो जाएगा। आमीन। क्योंकि वचन की घोषणा करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब चंगे हो गए। वचन का अंगीकार करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप आशीषित होने लगे हैं। क्योंकि प्रतिज्ञा का फल देर से आता है परंतु आता जरूर है। आमीन। हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन उत्पत्ति 1:3 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने देखा और कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। मेरे अजीजों, यहाँ बहुत बड़ा भेद है। पहले परमेश्वर ने देखा, फिर कहा और फिर ऐसा हो गया। आज आप किस परिस्थितियों को देखते हैं मायने नहीं रखती, आप किस परिस्थिति में हैं ये मायने नहीं रखती, लेकिन आप अपने हालातों को कैसा देखना चाहते हैं ये मायने रखता है। मेरे अजीजों, यदि आप तकलीफ में हैं, बीमारी में हैं, आप अपनी पहले चंगाई को देखें और फिर घोषणा करें और ऐसा ही हो जाएगा। यदि आप कर्जे में हैं, कलेश में हैं, तो आप अपने धन को देखें और फिर बोलें कि मैं ब्लेस हूँ, मेरी कटौती, मेरी टोकरी, मेरा भंडार, मेरा बैंक बैलेंस ब्लेस है, और आप ऐसा ही हो जाएगा। पहले आप अपनी आशीषों को देखें, अपनी चंगाई को देखें, अपनी ब्लेसिंग को देखें और फिर उसको बोलें, तो ऐसा ही हो जाएगा। आमीन। ये आप इस बात को पहले देखें फिर बोलें कि आज मेरा छुटकारा हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि भजन संहिता 121 में लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए काटते हैं। अब सोचना ये है आप क्या बो रहे हैं कि आप उसको काटें। मेरे अजीजों, उसके वचन को हालेलुया आप बोना शुरू कर दीजिए। ये आपको सोचना है, क्या अब तक आप उसके वचन को बो रहे थे या अपने दुखों को? क्योंकि आज ज्यादातर विश्वासी अपने दुखों को ज्यादा बो रहे हैं। हर किसी से अपने दुखों को शेयर करते हैं, और जब वो दूसरों से शेयर करते हैं, परमेश्वर कहता है मैं तेरे मुंह से निकले हुए हर एक शब्दों का सृजनहार हूँ। इसलिए मेरे अजीजों, यदि आप कितने भी बड़े दुख में क्यों ना हो, तकलीफ में क्यों ना हो, टेंशन में क्यों ना हो, अपने मुंह से अपने दुखों को कहना बंद कर दीजिए और आज से वो कहिए जो आप देखना चाहते हैं। परमेश्वर कहता है धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। धन्यवाद की भेंट चढ़ाना शुरू कर दीजिए। आप निरंतर धन्यवाद के महिमा के और उसकी महिमा के कामों को देखते चले जाएंगे। आमीन। इसलिए दुख उसके जीवन से चले जाएंगे जो उसको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएगा, और अपने मुंह के फलों को परमेश्वर कहता है अपने मुंह के फलों को देख कि तू क्या बो रहा है। जो तू बोहेगा वही तू काटेगा। मेरे अजीजों, आज से ही उसके वचन को बोना शुरू कर दीजिए। उठते बैठते अपने आप को आशीष देना शुरू कर दीजिए, अपने बच्चों को आशीष देना शुरू कर दीजिए। एक दिन वही आप काटेंगे। आप आशीष देंगे, आप आशीष काटेंगे। चाहे आप आज बहुत बड़े दुखों में, तकलीफों में, परेशानी में, कर्ज कलेश में क्यों ना हो, तो भी वचन बताता है जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। आप दुखों को ना बोलें, वरना ये कहें मैं ब्लेस हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं फलवंत हूँ, मैं जयवंत हूँ, और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें कि प्रभु तूने मुझे आशीषित किया, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया। अब बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, अब कर्जे कलेश मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, अब विपत्ति परेशानी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, क्योंकि तूने 2024 साल पहले अपने क्रूस पर मेरे दुखों को उठा लिया है, मेरी तकलीफों को उठा लिया है। इसलिए ऐ बीमारी, मैं तुझे यीशु के नाम से डांटता हूँ, डांटती हूँ, कैंसिल आउट करता हूँ। मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे फाइनेंस से हर एक परेशानी यीशु के नाम में दूर हो, जो मुझे आशीषित होने से रोकती है। आमीन। जब आप ऐसे बोलेंगे कि परमेश्वर तूने मेरे कर्जों को अपने पर उठा लिया है, तो मैं आजाद हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं आशीषित हूँ, तो बाइबल ऐसा बताती है ऐसा ही हो जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, आज से अपने शब्दों को बदल डालो और
और परमेश्वर के वचन को उठा लो, तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का फेवर आपके ऊपर आएगा। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आपके मुख पर चमकाएगा। यदि आप उसके वचन को आज से बोलेंगे, उसका वचन कुछ और नहीं, स्वयं परमेश्वर है। यदि आप परमेश्वर की चर्चा ज्यादा करेंगे, अपने दुखों की चर्चा कम करेंगे, मेरे अजीजों, परमेश्वर आपके बीच में वही करेगा जो आप उसके कामों की चर्चा करेंगे, क्योंकि उसने स्वयं इस बात को कहा है। उसका वचन है ये, यशाया 8:20 में लिख कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरी चितौनी और व्यवस्था की ही चर्चा किया करो, यानी कि मेरी गवाहियों की और मेरे वचन की चर्चा किया करो। मेरे अजीजों, जब आप ऐसा ही करते हैं तो परमेश्वर ऐसा ही करता है। आज से अपने वचन को बदलो और अपने दृष्टांत को बदलो, जो आप देखना चाहते हैं, और फिर उसके बाद में बोलो, क्योंकि वचन बताता है, उत्पत्ति 1:3 में ऐसा लिखा है, पहले परमेश्वर ने देखा और फिर कहा, तब ऐसा ही हो गया। पर परमेश्वर ने कहा अच्छा है। हालेलुया। जब आप अपनी आशीषों को देखेंगे, फिर बोलेंगे, फिर आप खुद स्वयं देखेंगे, ऐसा ही हो जाएगा। फिर आप भी कहेंगे अच्छा है। आमीन। चलिए अब प्रार्थना में चलते हैं। आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं, स्वर्गीय परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रियो, प्रार्थना करने से पहले एक छोटा सा समर्पण आप मेरे पीछे पीछे करें, जिससे कि पवित्र आत्मा आप पर बल से उतरे। आमीन। आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं, मेरे पीछे बोले, हे परमेश्वर पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके चरणों में आता हूँ। हे पिता परमेश्वर, मैंने जो भी आज तक पाप, गुनाह, अपराध, झूठ, निंदा, विरोध किया है, जो भी मैंने आपके विरुद्ध में कुछ बोला है, या मैंने किसी को ठेस पहुंचाई है, आपके सामने मान लेता हूँ, मान लेती। कृपया आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिसने इस बात को कहा, यदि तुम मेरे नाम से पिता से कुछ मांगोगे तो वो तुम्हें देगा, आज मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर आपसे क्षमा मांगता हूँ, मांगती हूँ। कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप मुझे क्षमा कर दीजिए और अपना मुझे बेटा बना लीजिए, मुझे बेटी बना लीजिए। हे प्रभु यीशु, आप मुझे क्षमा कर दीजिए और अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दीजिए। शुद्ध जल आज मुझ पे छिड़क दीजिए और मेरे हृदय में से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय मुझे दिए। आज पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप मुझे क्षमा कर दीजिए और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से, शुद्ध जल से शुद्ध कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं अपना हृदय, हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं अपना आत्मा आपके लिए खोलता हूँ, खोलती हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं आपका स्वागत अपने हृदय में, अपने घर, अपने जीवन में, अपने जान जिस्म रूह में करता हूँ। हे पावन परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, मैं अपने घर में, निवास में, अपने जान जिस्म रूह देह में, अपने सर के वालों से लेकर पैरों के नाखून तक आपके लहू में डूबना मांगता हूँ, आपके लहू में शुद्ध होना मांगता हूँ, मांगती हूँ। कृपया पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कीजिए। मेरी आंखों में, कानों में, होठों में, जुबान में, मन, सोच, विचार, हृदय, आत्मा, प्राण, सब कुछ मैं आपको समर्पित करता हूँ, करती हूँ, और इन सब चीजों पर आपको अधिकार देता हूँ, देती हूँ। आज पवित्र आत्मा से अधिकार लीजिए। मैं अपना अधिकार आपके हाथों में सौंप देता हूँ। मैं अपने पूरे परिवार पर आपको अधिकारी घोषित करता हूँ। आज से आप मेरे जीवन के अधिकारी बन जाइए। अब मैं न रहा, वरन आप मुझ में जीवित हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने इस बात को कहा यूहन्ना की पुस्तक 1:12 में, जितनों ने मुझे स्वीकार किया उतनों को मैंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आज हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दीजिए और पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हम आपके चरणों में आते हैं और मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ
शखम मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और मैं तुम्हें जातियों में से इकट्ठा करूंगा, अपना आत्मा तुम्हारे भीतर उडेलूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, मेरी आत्मा से भर जाओगे। हे पावन परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे सिवा ये बातें किसने नहीं कही मेरे खुदा, तेरे सिवा ये बातें किसी ने भी नहीं कही मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, मेरे यीशु, तूने इस बात को कहा, मैं पिता के पास जाता हूँ और अपना आत्मा तुम्हें दिया जाता हूँ। मैं पिता के पास जाता हूँ, वो तुम्हें एक और आत्मा देगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जो तुम्हें सब बातें माननी सिखाएगा, जो तुम्हें स्वतंत्रता दिलाएगा। मेरे प्रभु जी, आज मेरे पिता परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य खुदा, आज छू ले अपनी पवित्र आत्मा से। हालेलुया मेरे प्रभु जी, आज छू ले मेरे प्रभु जी, मेरे परमेश्वर पिता, और भर दे अपनी आत्मा से मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वी वेलकम होली स्पिरिट, वी वेलकम होली स्पिरिट, वी वेलकम होली स्पिरिट, वी वेलकम होली स्पिरिट। आइए पवित्र आत्मा परमेश्वर, आइए पवित्र आत्मा परमेश्वर। प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है सेनाओं के यहोवा, योएल नबी की पुस्तक 2:28 में लिखा है, अतः उन बातों के बाद मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर, सब मनुष्यों पर, सब मनुष्यों पर उडेलूंगा। आज वो समय आया है, जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं मेरे परमेश्वर, उनमें से एक भी खाली न रहे। आज तेरा आत्मा, जो बुद्धि का आत्मा है, पराक्रम का आत्मा है, जीत का आत्मा है, सफलता का आत्मा है, दिलेरी का आत्मा है, तेरे देह का सुगंध वाला आत्मा है, आज फेर जाए एक एक जन पर। ओ पवित्र आत्मा टच कर, होली स्पिरिट छू ले। हो शंकर रहम बाबा बरे दी सुखो बोरे तेरी हत्ता लबा लेप्रो सुखो मोरो के सिखा बाबा। पवित्र आत्मा अग्नि सी चीते बांटता हुआ, ओ आज एक एक के जीवन पर ठहर जा, एक नई पवित्र पेरजा बना यीशु के नाम को महिमा देने के लिए। मेरे प्यारे परमेश्वर, पवित्र काम में लिखा है, प्रेत के काम में लिखा है, और आग सी चीमें बढ़ गई और एक एक पर आठ ठहरी और अन्य भाषा से बढ़ गए। और परमेश्वर एक की जुबान को छू और टच कर मेरे पवित्र आत्मा परमेश्वर। आइए पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं, तेरे बिना अधूरे हैं, कंप्लीट है प्रभु जी। हालेलुया। जहां जहां मेरे प्रभु तेरा आत्मा है, वहां वहां स्वतंत्रता है। आज तेरा आत्मा एक एक के पर मंडराए, जिस प्रकार पृथ्वी पे डोलती सुनसान थी, गहरे जल के पर अंधियारा था, तेरा आत्मा मंडराता था। आज एक एक पर तेरा आत्मा मंडराए। पवित्र आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा टच कर। ओ सन्ना लबा लगा से खेबो लेब्रो सुखो बोबो रबा 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 रबा। ओ बाबा रब्बानी रूहानी सनातन चट्टानी अगनी रबा रे लेबे सिखे बेरे तो सुखो बोबो रे तेरी हंदा लबा लबा। पवित्र आत्मा टच कर, छू ले मेरे प्रभु परमेश्वर। ओ छू ले मेरे लोगों को, मेरे भाई बहनों को मेरे प्रभु जी। आज विश्वास का आत्मा दे, आज विश्वास का आत्मा दे, आज विश्वास का आत्मा दे, आज चंगाई का आत्मा दे मेरे परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है, मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना मिलेगा। जहां कहीं पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता है मेरे परमेश्वर पिता। जो सामर्थ्य, जो शक्ति, जो आत्मा, जो हियार, जो विश्वास, जो चमत्कार मेरे खुदावंत खुदा तूने अपने दास अपोस्टल अंकुनुरा जी को दिए हैं, मेरे स्पिरिचुअल फादर को दिए हैं, खामरा चर्च में दिए हैं। आज वही काम, वही चमत्कार, वही ट्रांसफर होने पाए मेरे प्रभु जी, क्योंकि तूने स्वयं कहा मेरे परमेश्वर, गिनती की पुस्तक में लिखा, मूसा तू 70 प्राणियों को खो कि मैं तेरा आत्मा उनके अंदर भीतर प्रवेश कराऊं, मैं तेरे में से लेकर थोड़ा आत्मा उनके अंदर समा दूंगा। तो वो आज मेरे परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु जी, जो पवित्र आत्मा खामरा चर्च में काम करता है मेरे प्रभु, वो और ज्यादा क्लियर होने पाए, फैलने पाए, पढ़ने पाए मेरे प्रभु, और तेरी महिमा करने पाए मेरे परमेश्वर। आज उसी आत्मा से छू लेके एक जन को मेरे पिता, आज छू लेके एक जन को मेरे प्रभु, होली स्पिरिट टच कर इन द माइटी
माइटी नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया मेरे पिता मेरे परमेश्वर, जो सामर्थ तूने मेरे शिष्य और फादर अपोस्टल कुंडुल्ला जी को दी है, जो प्रतिदिन 1000 गुना बढ़ रही है, ये मेरी प्रार्थनाएं को और बढ़ती जाए मेरे प्रभु। आज उसी आत्मा से मेरे परमेश्वर पिता, जो अभिषेक तूने मेरे पर दिया है मेरे प्रभु जी, हम ट्रांसफर करते हैं एक एक क्षण को छूते मेरे परमेश्वर आत्मा में मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जी छू ले आज इनके सर को, इनकी मांस, इनके घुटने को, इनकी हड्डियों को, जान जिस्म रूह दे प्राण आत्मा को, बच्चों को, घरों को, चौकों को, पिंडों को आज छू ले पवित्र आत्मा, इनके जान जिस्म रूह को, इनके डॉक्यूमेंट्स, इनके जॉब को, इनके कामों को मेरे प्रभु परमेश्वर आज छू ले, इनके बिजनेस को मेरे प्रभु आज छू ले, इनकी कोख को मेरे पिता परमेश्वर खुल जाए वो कोख जो बंद पड़ी है प्रभु यीशु के नाम में। ओ तेरी सामर्थ आए, तेरा अभिषेक आए, तेरा पवित्र आत्मा काम करे मेरे प्रभु जी। आज छू ले मेरे प्रभु इनके रिश्ते नातों को मेरे प्रभु, जो रिश्ते टूट गए हैं वो फिर से पवित्र आत्मा में जुड़ने पाए, एक मन एक आत्मा होने पाए प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु तूने कहा मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु, प्रकाशित वाक्य किसमें लिखा है कि देखो स्वर्ग में सिंहासन रखा गया और वहां से यह आवाज आई, देखो मैं सब कुछ नया करने पर हूँ, मैं तुम्हारी आंखों से सब आंसू पूछ डालूंगा। प्रभु जी जितने तेरे पवित्र आत्मा के भूखे हैं प्यासे हैं आज वो तृप्त हो। होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा छू ले पवित्र आत्मा परमेश्वर एक एक की हड्डियों को, मांस घुटने को, सोच विचारों को, जिन्हें गलत दर्शन आते हैं, गंदे विचार आते हैं, यीशु के नाम में टूट जाए, चल जाए। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में यहोवा की आग आए, आग आए, आग आए, आग आए। यहोवा का आत्मा बल से उतर जाए प्रभु यीशु के नाम में। एक नई सेना, नई प्रजा तैयार हो जाए, एक नई पीढ़ी बनकर खड़ी हो जाए प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर पिता तूने कहा मेरे प्रभु, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ ना होने दूंगा। मैं पिता के पास जाता हूँ क्योंकि मेरा जाना अच्छा है। यदि मैं ना जाऊंगा तो वो नहीं आएगा, यदि मैं पिता के पास जाऊंगा तो तुम्हें एक और पवित्र आत्मा, एक और सहायक, एक और मददगार भेजूंगा। आज वो मददगार, वो सहायक, वो पवित्र आत्मा, अखाड़ सत्य का आत्मा एक एक जीवन पर ठहर जाए, एक एक के जीवन पर ठहर जाए प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया मेरे प्रभु तू ऐसा कर रहा है, पवित्र आत्मा उतर रहा है, एक एक जन पर आ रहा है जो अपने हृदय को खोलेगा। मेरे परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसके भीतर आऊंगा। हे पावन आत्मा परमेश्वर जो अपने हृदय को खोलते हैं प्रभु, ओ हालेलुया मेरे प्रभु। आप पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे खुदावन हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। वी वेलकम होली स्पिरिट इन जीसस क्राइस्ट मेरे जीसस तेरा धन्यवाद। हम स्वागत करते हैं के हृदय में प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। सच में मेरे परमेश्वर जो पृथ्वी पर खोला गया वो स्वर्ग में खुल जाता है। आज इनके हृदय को, इनकी सोच, इनके विचारों को तेरे लिए खोलते हैं मेरे प्रभु। तूने स्वर्ग से खोला प्रभु, तेरा वचन है पिता। तू चाहता है मेरे परमेश्वर कि एक एक जन तेरी पवित्र आत्मा से भर जाए, क्योंकि तेरी इच्छा है कोई भी नाश ना हो, कोई भी नाश ना हो, वरन हर रूह बचाई जाए मेरे प्रभु जी। आज जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं आज तेरी आत्मा से, तेरी सामर्थ की आत्मा से भर जाए प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया थैंक यू जीसस मेरे पिता। वी वेलकम होली स्पिरिट तेरा धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। तेरा वचन सत्य है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तूने कहा मैं मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता कि तेरा पवित्र आत्मा बल से उतरा, शरीर हल्का फूल सा हुआ, आनंद से भर गया, छुटकारा हुआ मेरे प्रभु जी। अब से ये तेरा पवित्र आत्मा के पर मंडराता रहे, बसता रहे, तेरी महिमा कराता रहे। आज से ये पवित्र आत्मा तुझ में तुझ में तुझ में तुझ में बढ़ाता रहे मेरे प्रभु जी। तेरे वचन को ही आज से बढ़ाता रहे मेरे प्रभु, विश्वास में बढ़ाता रहे प्रभु।
तेरी महिमा कराता रहे मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू ही महिमा के योग्य है पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, दुष्ट के सारे बंधनों को तोड़ते हैं द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में। हालेलुया मेरे पिता, तेरे नाम की सदा ही जय है पिता। तेरे लहू में ढाप लेते हैं, तेरे अनुग्रह में ढाप लेते हैं, तेरी उपस्थिति में ढाप लेते हैं पिता। हम भी अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता। तू बड़े, हम घटे, तेरी महिमा करें प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना को सशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और पाते हैं। आमीन। धन्यवाद अपनी पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रभु, धन्यवाद अपना आत्मा हमें देने के लिए पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। वेलकम होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। मेरे अजीजों, जितना आप धन्यवाद करेंगे, जितना आप अंगीकार करेंगे, परमेश्वर का आत्मा इतने ही आपकी ओर करीब आता चला जाएगा। जब जब आप इस प्रार्थना को सुनेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करेगा। आमीन। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अजीजों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा हो और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।